दोस्तों, अब भारत के दुश्मन चीन के भरोसे बैठा मालदीव को एक और बहुत बड़ा झटका भारत ने दे दिया है। अब मालदीव प्याज की महंगाई से जूझ रहा है क्योंकि भारत ने मालदीव पर प्याज एक्सपोर्ट को लेकर पूरी तरह बैन लगा दिया है और मालदीव में इस समय प्याज की महंगाई आसमान छू रही है और मालदीव इस समय दूसरे देशों से भी प्याज एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्याज प्रोड्यूसर देश है। इसीलिए दुनिया के ज्यादातर देश भारत से ही प्याज इंपोर्ट करते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से प्याज की पैदावार कम होने के कारण इसके एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि भारतीय मार्केट में प्याज की बढ़ती महंगाई पर कंट्रोल पाया जा सके और प्याज के भंडारे वैसे के वैसे ही फूल रहे। और अगर अन्य देशों को प्याज एक्सपोर्ट देखा जाए तो हम बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, भूटान और मालदीव समेत सभी पड़ोसी देशों को प्याज एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा चीन और तुर्की मालदीव को प्याज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों देशों को भारत ही प्याज साथ सभी वेजिटेबल चीजों को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अब भारत में अपनी मार्केट को बचाने के लिए इन सभी पड़ोसी देशों पर प्याज और कुछ अन्य चीजों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने इन सभी वेजिटेबल्स पर मार्च 2024 तक ही निर्यात लगाया है। लेकिन भारत 31 मार्च से पहले किसी भी अपने पड़ोसी देश को प्याज एक्सपोर्ट नहीं करेगा और इसका सबसे बड़ा नुकसान मालदीव पर पड़ रहा है और इसका सीधा असर मालदीव की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। और अब मालदीव ना चाहकर भी कुछ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। हम आपको पहले भी कुछ वीडियो में बता चुके हैं कि मालदीव भारत के ऊपर पूरी तरह से फ्रूट एक्सपोर्ट के मामले में निर्भर है, लेकिन ऐसे में वह भारत से पंगा लेता है तो फिर भारत उससे बदला लेने में कोई भी कसर छोड़ने वाला नहीं। लेकिन मालदीव ने चीन से हाथ मिलाकर जो गलती की है उसका अंजाम अब मालदीव की जनता को झेलना पड़ रहा है। मालदीव में सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत मालदीव के साथ ऐसा भी कर सकता है। पूरी अपडेट क्या है इसी वीडियो में बताएंगे, इसीलिए भारत जिस तरह से चीन और मालदीव को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है उसके लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। असल में पूरी खबर यह है कि भारत सरकार ने 8 दिसंबर को सभी पड़ोसी देशों पर प्याज एक्सपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगा दिया और भारत के इस कड़े एक्शन के बाद मालदीव जैसे छोटे देश प्याज की कमी से जूझ रहे हैं। अगर मालदीव की बाजारों की बात की जाए तो भारत द्वारा बैन लगाने से पहले जो प्याज 200 से 350 रुपया पैकेट बिक रहा था, लेकिन अब उसकी कीमत बढ़ के 500 से लेकर 900 पैकेट बोरी बिक रहा है। लेकिन भारत द्वारा प्याज एक्सपोर्ट बंद करने का कारण भारत में प्याज की उपलब्धता और भारत की मार्केट में प्याज के बढ़ते दामों को नियंत्रण में लाने के लिए यह फैसला भारत सरकार द्वारा लिया गया है। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर मालदीव पर पड़ रहा है क्योंकि मालदीव एक टूरिस्ट पर पूरी तरह निर्भर देश है। वहां कोई खेती नहीं होती, इसीलिए मालदीव की इकोनॉमी में इसका एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब से भारत में मालदीव जाने वाले प्याज पर प्रतिबंध लगाया है तब से मालदीव में प्याज की महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिससे मालदीव के लोग प्याज का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। और आप इसी बात से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि मालदीव भारत से टकराने के बाद कितनी बड़ी मुसीबत में है। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले मालदीव ने चीन से कर्ज लेने की बात कही है क्योंकि मालदीव की इकोनॉमी भारत से टकराने के बाद माइनस में जा रही है और अब भारत के प्याज पर बैन लगाने के बाद मालदीव को एक बड़ी मुसीबत का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन मालदीव तुर्की से प्याज का इंपोर्ट कर सकता है, लेकिन इसमें समस्या ये है कि तुर्की से मालदीव काफी दूर मौजूद है, इसलिए मालदीव को तुर्की से एक्सपोर्ट करने के लिए ज्यादा धनराशि खर्च करने पड़ेगी। लेकिन मालदीव पहले से ही भिखारी बैठा है तो वह तुर्की से प्याज एक्सपोर्ट करने के लिए पैसे कहां से लाएगा। लेकिन इसके बाद भी मालदीव के पास दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान का हाल तो पहले से ही मालदीव से भी बुरा है क्योंकि पाकिस्तान में अभी 270 किलोग्राम प्याज की बिक्री हो रही है। इस पर अहमद ने कहा कि भारत से प्याज के निर्यात पर पाबंदी के कारण पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को दुनिया के विभिन्न देशों से प्याज के बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, जिसके कारण वह यह दुविधा में है कि हम किसी देश को प्याज एक्सपोर्ट करें या नहीं, क्योंकि अभी पाकिस्तान में 1 किलो प्याज का रेट RS 270 के लगभग है। अगर वह किसी देश को प्याज एक्सपोर्ट करता है तो फिर उसकी भी हालत मालदीव से बुरी हो जाएगी।
इसके बाद तीसरा ऑप्शन मालदीव के पास चीन है, लेकिन चीन का प्याज स्वादिष्ट नहीं है। इसके कारण ही नेपाल ने चीन के प्याज को लेने से इनकार कर दिया था। अगर ओवरऑल देखा जाए तो भारत ने वर्ष 2022-23 में कुल 23 लाख मीट्रिक टन प्याज निर्यात किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत एक साल में लगभग 3 बार प्याज का प्रोड्यूसर किया है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में प्याज की ज्यादा डिमांड होने के कारण भारत को ज्यादा प्याज का प्रोड्यूसर करना पड़ता है, जिस प्याज को एक्सपोर्ट करके उससे भारत की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान बनता है। अगर देखा जाए तो भारत में अभी अपने कुछ खास पड़ोसी देशों पर प्याज का प्रतिबंध लगाया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जहां भारत अपना प्याज एक्सपोर्ट कर रहा है। जो देश यूएई है, जो भारत का बहुत ही कनिष्ठ मित्र है, इसलिए भारत ने अभी भी प्याज एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जैसे भारत ने 31 मार्च तक किसी भी देश को प्याज देने को मना किया था, लेकिन उससे पहले ही भारत में प्याज की संख्या बढ़ने लग गई है, जिससे लगता है कि अब जल्दी ही भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, श्रीलंका को प्याज एक्सपोर्ट करने वाला है। लेकिन मालदीव का पता नहीं, क्योंकि मालदीव ने जिस तरह से भारत को छोड़कर चीन को अपनाया है, उसे हमें नहीं लगता कि मालदीव को भारत द्वारा प्याज का एक्सपोर्ट किया जाए या नहीं, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। जिस तरह से अभी भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है, जिससे चीन को भारत जल्दी ही पछाड़ने वाला है। बजट 2023-24 के मुताबिक भारत की नॉमिनल जीडीपी का अनुमान 308.75 लाख करोड़ रुपए है। यह वित्त वर्ष 2022-23 के 242.41 लाख करोड़ रुपए से 10.5% ज्यादा है। भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का आंकड़ा अभी $4 ट्रिलियन से दूर है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि हो सकता है ये माइलस्टोन अभी ज्यादा दूर नहीं हो। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट और सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन के पार जा चुकी है और यह जर्मनी के जीडीपी के बेहद करीब पहुंच गई है। यह भी कहा जा रहा है कि यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश जल्द बन सकता है, जबकि आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इंडियन जीडीपी के सरकारी आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। वहीं वर्तमान समय में भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन के पार नहीं दिख रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस ने कहा कि हो सकता है कि वित्त वर्ष 2024-25 भारत का जीडीपी ग्रोथ 10% बढ़ जाए, लेकिन अभी $4 ट्रिलियन के पार जीडीपी नहीं है। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब जय हिंद, जय भारत।